नमस्कार दोस्तों आज का बिजनेस एक जबरदस्त और तेजी से चलने वाला बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, इसमें आप अगर इस बिजनेस में इस तरीके से अगर करते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो इसमें कॉस्ट भी कम आएगी, यानी कि बिजनेस कम पैसों में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे मेन ये है कि आज की डेट में लोगों को जो समस्या आ रही, किसी भी नए बिजनेस को या हम कोई भी छोटा मोटा धंधा कहते हैं, तो स्टार्ट करने में सबसे बड़ी समस्या है कि हम पैसा कहां से लगाएं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। और फिर उसके बाद ये भी समस्या है कि चलेगा नहीं चलेगा। कई प्रॉब्लम लोगों को उसमें पहले से ही समझ में आने लगते हैं कि यार मैं अगर ये बिजनेस खोलता हूं चलेगा नहीं चलेगा, यानी कि दसों प्रकार के थॉट्स दिमाग में चलेंगे। कोई किसी से अगर आप पूछोगे तो उनका कहना कुछ अलग होगा। यानी कि सीधे सीधे मैं कहूं कि अगर मैदान में आप उतरते ही नहीं हो तो फिर जीत और हार का फैसला पहले से कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए आपको पहले मैदान में उतरना होगा, तभी पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब किसी भी बिजनेस को कर रहे हो तो बिजनेस में भी ऐसा ही है कि आपने बिजनेस खोला नहीं है और पहले से ही हिसाब किताब लगाने लग गए कि चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कई चीजें। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि सोच विचार करना छोड़ दीजिए, सीधे स्टार्ट करिए बिजनेस। और इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आता हूं कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो और उसमें बहुत सारे तामझाम लेके बैठने की जरूरत ना पड़े, ना बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़े, मतलब यानी कि वर्कर स्टाफ जरूरत ना पड़े। यानी कि बिजनेस ऐसा हो जिसे आप अकेले अगर हैं तो आप स्टार्ट कर लो, और इजी यानी कि उसको करना आराम से इजी हो एक आदमी के लिए, यानी कि वन पर्सन उसको यूज यानी कि चला सके। क्योंकि कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिन बिजनेसों में 2-3 बंदे चाहिए ही चाहिए, यानी कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बंदों को पहले हायर करना होगा। तो यहां पे मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि बहुत बड़ी या फिर बहुत महंगी रेंट में दुकान नहीं लेनी है, बहुत सारा तामझाम में खर्चा ना आए और बहुत सारे स्टाफ की जरूरत ना पड़े। तो बिजनेस ऐसा हो जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो और धीरे धीरे उसको बड़ा किया जाए। तो ऐसे हमेशा ऐसा हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया वो जिंदगी भर छोटा रहने वाला हो। जितना आप उसमें ज्यादा काम करेंगे, उसमें जितनी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, उतना वो आगे बढ़ेगा। तो अब सीधे सीधे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो बिजनेस है वो बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों ये जो बिजनेस मैं लेके आया हूं आपके लिए, ये लेके आया हूं जूस सेंटर। यानी कि वैसे भी अगर मैं अभी की बात करूं आज की, तो गर्मियां तुरंत आने वाली हैं और सालों के मुकाबले इस बार गर्मी और तगड़ी होने वाली है, तो आपकी सेल भी तगड़ी होने वाली है। तो जूस सेंटर खोलिए। अब जूस सेंटर में आप कहेंगे सर खर्चा कितने का आएगा और कैसे कैसे हम करेंगे, और हमें तो कुछ आता नहीं है बनाना। तो कोरोना काल के बाद ऐसी समस्याएं लोगों को आई कि लोगों ने जूस पीना ज्यादा शुरू करा। इसमें जो है 2-3-4 जूस में अगर आपको बताऊं, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक कोई रेंट पे दुकान ले लेनी है और उसके बाद मंडी से आपको सामान उठाना है। जैसे आपने 5 किलो मौसमी उठा लिया, थोड़ा बहुत अनार उठा लिए और साथ में जो है 1-2 और जूसेस उठा लिए या चुकंदर उठा लिया। ये सब जूस बनने वाला है इनका। साथ में इसी में आप खोलेंगे शेक, यानी कि जैसे मैंगो शेक या फिर बनाना शेक, ये सब जो है यानी कि सब खोलना होगा आपको। अब उसके लिए आप केले उठा के लाएंगे और जो है उसके लिए बनाना उठा के लाएंगे, ये सब जो भी है। और उसके साथ मैंगो, अगर मैंगो आजकल क्योंकि ऐसा सिस्टम हो चुका है कि 365 दिन आपको आम हर जगह मिलेंगे। जो बड़ी मंडियां हैं वहां पे आराम से आपको आम मिल जाएगा। तो ये 2-4 जितने भी आइटमों का आप बनाना चाहते हो, ये सारे सामान कलेक्ट करके आपको मंडी से उठा के लाने अपने ठेले तक, जो दुकान आपने बना रखी है। अब दुकान जो आपने बना दी, उसमें क्या खर्चा आने वाला है? उसमें एक लेना होगा आपको फ्रिज। अब दोस्तों इसमें सीधी सीधी बात है कि अगर आप दुकान खोल रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा ताम तप्पड़ रखना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है 50,000 से 1 लाख के आसपास खर्चा आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 लाख की कोई वैल्यू इस टाइम पे है नहीं कि 1 लाख ऐसे ही अगर आप मार्केट में निकलते हो तो खर्च हो जाने हैं।
तो इसमें जो भी 2-4 आइटम है, और साथ में एक रखना है आपको काउंटर। अब काउंटर किस तरह का रख सकते हैं, काम चलाओ भी रख सकते हैं, या फिर जो फ्रीजर वाले काउंटर आते हैं शीशा लगा के जिसमें दिखता है सामान, वो भी रख सकते हैं। और साथ में आपको खरीदनी होंगी 1-2 मशीनें। अब ये बिजनेस में आपको साथ में मैं और भी 1-2 आइटम बताऊंगा। जैसे आप लस्सी, गर्मियों के दिनों में ठंडी लस्सी दबा के चलती है, तो आप लस्सी भी साथ में रख सकते हैं। और इसके साथ आप जो है वैसे फ्रोजन वाले आइटम, या मतलब जैसे टेट्रा वाले आइटम भी रख सकते हैं, जैसे फ्रूटी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, क्योंकि फ्रीज रखेंगे तो खर्चा उसका निकालना तभी आसान होगा। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट रखोगे उतना ज्यादा सेल होगा। अब ये दुकान जो है, इसमें साथ में एक मशीन रखनी होगी जिससे जूस बनाएंगे, यानी कि जो एल्युमिनियम की जो मशीन आती है जूस निकालने वाली, मौसमी का जूस या जितने भी प्रकार के हैं, वो ऑटोमेटिक भी आती है और लाइट से चलने वाली भी आती है और हाथ से चलाने वाली भी आती है। तो आप फिलहाल अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हाथ से चलाने वाली ऐसी वाली मशीन को रखिए, इस टाइप की। तो ये मशीन को आप रख सकते हैं, और ये बहुत महंगी नहीं आती, 2-3 हजार 4 हजार में आ जाती है। तो जिस हिसाब के बजट के हिसाब से आपको खरीदनी है उस टाइप की खरीद सकते हैं। अब साथ में मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों, इसे आप अकेले स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा खर्चा नहीं आ रहा है, और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए आम बात है, जो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो कमाएंगे भी ज्यादा, और रिस्क नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन है तो आराम से जहां पे भी दुकान खोलेंगे चलेगी। अब इसमें कई लोगों का क्वेश्चन होंगे कि सर हम कैसी जगह पर खोल सकते हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगा मार्केट में थोड़ा भीड़ भाड़ हो, कोई तिराया हो, जहां पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा तो वहां पे एक दुकान को ले सकते हैं। दुकान छोटी चल जाएगी। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान ले रहे हैं और किराया भी तगड़ा हो, जितनी छोटी दुकान होगी चल जाएगा काम। किराया कम होना चाहिए, रेंट बहुत भारी ना हो, और उसके बाद या फिर कोई हॉस्पिटल के अगल बगल अगर आपको कोई खोखा टाइप का थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो वहां पे भी आप इसको खोल सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया जगह मैंने आपको 2 बता दी। तीसरा इसमें लोगों का एक चीज कहना होगा, सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, तो क्या मैं भी कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा 100% कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपका जो है यानी कि मन, यानी कि दिमाग चलाना होगा आपको कि यार मेरे को बिजनेस करना है और मैं बिजनेस की तरफ जाऊंगा। कि आप बिजनेस अगर करने की सोच रहे हैं तो फिर यहाँ पे 100% आप कर सकते हैं। इसमें मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं कि एक कोई ऐसा ठेला लीजिए जिसमें आपने थोड़ा बहुत फल फ्रूट रख लिए और साथ में जो है एक मशीन उसी में फिट कर ली, और उसको जो है चलाने वाली मशीन को फिट कर लिया। बहुत सारा तामझाम लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेश टू फ्रेश ऑन द स्पॉट वहीं पे ग्राहक आएंगे और वहीं पे बनाएंगे, और पहले से बहुत सारे सामान आप उसमें आप बेच नहीं पाएंगे, तो रहेगा केवल जूस ही जूस। यानी कि जितने भी 2-4 आइटम आते हैं उन चीजों का जूस बना के आप किसी हॉस्पिटल के आसपास या कोई चौराहे तिराहे बढ़िया दिख रहा है तो वहां पे धीरे धीरे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कम पैसे से कम बजट में स्टार्ट करिए। जूस जैसे बिकेंगे ज्यादा ज्यादा और मार्जिन थोड़ा बहुत कमा लेंगे, पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से फिर दुकान ले सकते हैं बाद में, यानी कि भविष्य में दुकान ले सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आज से ही आपने स्टार्ट कर लिया कि दुकान ही लूंगा और जो है जब तक 10-20 हजार रुपये वाली दुकान ना मिले। क्योंकि मैं कहता हूं कि कम रेंट में दुकान को लीजिए, क्योंकि ज्यादा चकाचौंध दिखाने के चक्कर में आदमी के बर्बाद होने के चांस हमेशा ज्यादा होते हैं। क्योंकि जितना भी लागत आपकी लग रही है ना, वो मार्जिन में कमाई उतनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उतना कमा नहीं पाएंगे और सारा किराया में ही देते रहेंगे तो फिर मार्जिन क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे और क्या खाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अगर 50,000 1 लाख रुपए नहीं है तो तब भी बिजनेस क्या स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया, मैंने सारी चीजें आपको बताई, कैलकुलेशन बताया। अब यहाँ पे लोगों को ये कहना हो रहा होगा कि लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो कैसे हो पाएगा, क्या मैं ठेला लगाऊंगा और किस तरह से लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इन सारे जितने भी थॉट्स अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो अगर आप धंधा कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि कम लागत में स्टार्ट करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने में समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। तो कम से कम लागत में स्टार्ट करिए बिजनेस को, और ये तरीका बेस्ट है। मैं तो कहूंगा कि दुकान रेंट में लेने से बेटर है कि आप एक कोई काउंटर टाइप का बना लीजिए, उस काउंटर में इसको जो है जूस को बना के बेचना स्टार्ट करिए।
क्योंकि काउंटर बड़े या फ्रिज जो जब लेंगे तब लेंगे, फिलहाल आप इसको स्टार्ट करिए और एक थोड़ा बहुत पैसा इनकम जनरेट करना स्टार्ट करिए। क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर आप स्टार्ट सोचते हो कि नहीं मैं कल इंतजार करूंगा, परसों खोलूंगा, नरसों खोलूंगा, 2-4 दिन बाद खोलूंगा, या फिर मैं अगले महीने से खोलूंगा जब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लूंगा, तो दोस्तों पैसा कभी इकट्ठा नहीं होगा। पैसा इकट्ठा होता कहाँ है? तो इसीलिए आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे पैसा खुद ही इकट्ठा हो जाएगा। तो पैसे की तरफ पहले आपको कदम पहला बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए मेरा कि आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे और धीरे धीरे इसी बिजनेस को दोस्तों बड़ा बना पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप कल को छोड़िए और आज से स्टार्ट करिए। तो जूस सेंटर एक बढ़िया आइटम है, इसमें बहुत कुछ आपको करना भी नहीं है, काम बहुत सारा नहीं है कि हल्का फुल्का काम है और वहां से मंडी से उठा के लाना है। और ऐसा भी नहीं है कि रोज जो है आपको मंडी के चक्कर मारने पड़ेंगे। 2-3 दिन का सामान एक ही दिन में खरीद के ला सकते हैं, कोई खराब होने वाला आइटम नहीं है। धीरे धीरे आप जो है चीजों को एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो फिर उस हिसाब से आप अपना सेटलमेंट बनाइए। तो ये आज का बिजनेस जूस सेंटर, धमाकेदार इस तरह का जूस सेंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने यार दोस्तों को इसे जो है शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में कुछ नहीं जाता। तो किसी को अगर बंदे को जरूरत है और उसको अगर ये वीडियो पहुंच जाता है तो दोस्तों ये अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये आज का बिजनेस दोस्तों जूस सेंटर, यानी कि इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं जूस सेंटर या फिर जो है बनाना शेक सेंटर, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं और कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि हल्का फुल्का मार्केट भी है, तो धीरे धीरे आप इसको हल्के से स्टार्ट करिए साइड से। तो जैसे जैसे मार्केट आपके एरिया का बड़ा होते रहेगा तो आपका बिजनेस भी बड़ा होते रहेगा। तो एक ही दिन में बिजनेस को बड़ा नहीं किया जा सकता, उसमें समय लगता है और टाइम भी लगता है। तो ये सारी चीजें लगती हैं। तो धीरे धीरे पहले जीरो से शुरुआत करिए और फिर जो है फ्रेंची स्टाइल में भी इसको आप जूस सेंटर को खोल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप कल से नहीं आज से इसको स्टार्ट करिए। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा कि आपने वीडियो देख लिया और आपको लगता है कि हाँ यार ये ठीक है, करेंगे नहीं, कर दो अभी। तो मेरा ये कहना है। तो दोस्तों बिजनेस इसीलिए जरूरी है कि अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी में क्या होता है कि एक सीमित काम होता है कि आपको जितना काम बताया गया आपने उतना किया और जो है काम चले या ना चले आपकी सैलरी पक्की है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, काम नहीं चलेगा तो पैसा भी पक्का नहीं है। तो काम चलाने के लिए दिमाग आपको ज्यादा लगाना होगा और थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस को खोलने से पहले आप सही जगह पे सही बिजनेस को खोलेंगे। तो ये आपको चूज करना होगा कि किस जगह पे किस टाइप का बिजनेस चल सकता है और ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये कैलकुलेशन आप मार्केट के तरीके से करेंगे कि लोगों के आसपास जाइए, लोगों से पता करिए किस टाइप का बिजनेस चल रहा है, क्या शॉर्टेज दिख रही है मार्केट में, क्या प्रॉब्लम लग रही है, उन चीजों पे आप जो है अपना वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर इसका जो है हमें बताइए। और साथ ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।